हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने नॉर्मल सा ऐसे ड्रेस पहना, पर ये भी न्यू है। अभी हमने इसको एक बार भी ट्राई नहीं किया। और ये शाम का समय 8:30 हो रहा है और अब हम जा रहे हैं बाहर। मतलब दिखाते हैं, 8:30 हो रहा है, ये देखिए। और जा रहे हैं बाहर, कुछ अब खाएंगे पियेंगे, क्योंकि सुबह से मंदिर फिर ये उन्हीं सब में बिजी रहे। चलिए वहाँ पहुँच के तब आप लोगों से मिलते हैं और देखते हैं क्या खाते पीते हैं। तो गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं। मतलब देखते हैं, जो भी मिलेगा खा लेंगे। तो वैसे तो मैं सोच रही मैं पिज़्ज़ा खा लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें नहीं खाई, क्योंकि मैं बाहर का बिल्कुल भी बंद कर दी थी, नहीं खा रही थी। तो पर आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा था। और आज मेरा बर्थडे भी था। जैसे कि आपने फर्स्ट ब्लॉग में देखा कि हमारा पूरा दिन हमने मंदिर में ही निकाल दिया। दर्शन करने गए हुए थे, घर से काफ़ी दूर था, तो भाई टाइम तो लगना ही था। तो वहाँ पे ढाबे पे हमने थोड़ा सा दाल चावल वगैरह खाया था। हाँ, मतलब मॉर्निंग में जब गए थे, तो शाम में हमने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा खा लेती हूँ। तो और जो फ्रेंड लोग थे, कोई मतलब खाने को रेडी नहीं था, पर मेरा मन था, तो मैं इसलिए जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि चाहे मीडियम सॉरी स्मॉल साइज़ लूँ, लेकिन मैं लेके खा के तब आऊँगी। और देखती हूँ, अगर मन करेगा तो मीठे में भी कुछ ले लूँगी, मन करेगा तो, नहीं तो नहीं। फिर काफ़ी रात को जा रहे हैं, 8:30 या 9:30 बज रहा था। और ये देख लीजिए कि डोमिनोज है, डोमिनोज आ गए हम लोग। और फिर हम जाके ऑर्डर दिए। ऑर्डर देने के बाद उन्होंने बोला कि कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे। और आज मेरा ना थोड़ा सा गला बैठा हुआ है और वीडियो एडिट करने का मन नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों, क्या हो गया, मुझे आलस सा आने लगा। इधर बीच में मेरा बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी इतना काम हो गया कि रेस्ट, दोपहर में मुझे आजकल नींद भी नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया। तो अभी मैं बाहर बैठी हूँ, रात में 8:30 बज रहे हैं, तब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना एक मतलब आंटी और उनकी फैमिली थी, वो लोग बैठे हुए थे, ये देखो। तो वो लोग मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे कि अकेले ही मतलब बैठ के ऑर्डर दे रखा है ये वो। तो हाँ भाई, जब अगर कोई खाने वाला एग्री नहीं है या कोई खाना नहीं चाहता, तो फिर उसमें क्या कर सकते हो। तो आप लोग भी देख लीजिए, मैंने जो ऑर्डर दिया था स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा था। तो मैंने ये फ्लेवर दिया था, तो पर ये पड़ा हुआ था 350। एक मिनट, मेरी सीटी भी बज गई, क्योंकि मैंने ना चावल चढ़ा रखा था। तो इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़, मैं गैस बंद कर दूँ। तो गैस बंद कर दिया, क्योंकि मैंने चावल चढ़ा रखा था। फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले पी कोल्ड ड्रिंक, फिर उसके बाद मैंने अपना पिज़्ज़ा ओपन किया और उसमें सॉस वगैरह डाला। और मुझसे सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि फटाफट खाती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं पिज़्ज़ा खा रही थी। और ये फ्लेवर तो मेरा बेस्ट है। किसका किसका बेस्ट है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि ये फ्लेवर मतलब सारे मुझे ना, मतलब पिज़्ज़ा में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, क्या बोलते हैं उसको, मशरूम। मुझे मशरूम बहुत पसंद है। और मैंने ऑर्डर किया था डबल साइज़ पिज़्ज़ा। आप लोगों को भी मैं खिला रही थी, आप लोग भी आके, आप हमारी फैमिली हो, आप लोग भी आके खा लो। तो मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। और कोई था नहीं वीडियो शूट करने वाला, ज़्यादातर मैं अकेले ही शूट करती हूँ, क्या करूँ, क्योंकि किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मतलब वीडियो वगैरह बनाए या कुछ भी। तो मैं सारी चीज़ें अपना अकेले ही इंजॉय करना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा किसी के उसमें नहीं पड़ना चाहती कि नहीं मेरे साथ कोई हो या कोई मेरा कुछ करे। तभी मैं इधर देख रही थी, फैमिली भी बहुत आ रही थी। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैंने ये फ्लेवर पिज़्ज़ा मंगाया हुआ था और स्मॉल ही साइज़ है, डबल चीज़ बट मंगाया हुआ था। और मैं जब पिज़्ज़ा लेने गई थी, तो उन्होंने 2 ग्लास दे दिया था, मतलब कोल्ड ड्रिंक का। तो मैं एक अपना यूज़ कर रही थी और एक उठा के रख दी। मैंने बोला क्यों ख़राब करना, मतलब क्यों जूठा करना। तो मैंने सोचा था अगर मैं पूरा खा लूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ले जाऊँगी, कोई बच्चे वगैरह होंगे उनको दे दूँगी। तो अभी मैं खा रही थी, देखती हूँ कितना खा पाती हूँ। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद गाइस हम घर आ गए और आपने जैसे देखा कि हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा खाया और ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। और इतनी थकान हो रही थी, लेकिन फिर भी ये था कि चलो
पिज्ज़ा वगैरह खा ही लेते हैं बाहर, और मैं अकेले ही पिज्ज़ा खाई हूँ, कोई खाने वाला था ही नहीं, इसीलिए मैंने स्मॉल साइज़ ही मंगाया था। मतलब होता क्या है कि समय के साथ साथ ना आपकी जो मेंटालिटी होती है बहुत बदल जाती है। मतलब ज़्यादा ताम झाम शोर गुल अगर हम करना चाहते तो कहीं क्लब पार्टी ये सब नहीं, मुझे वो सब चीज़ें नहीं पसंद थी, इसलिए मैं मंदिर चली जाती हूँ, और जो बहुत करीबी हैं अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले ही अब इंजॉय। मतलब पिछले साल तब भी मेरी फ्रेंड वगैरह आ गई थी जब पास में थे, अब तो दूर हैं तो जाहिर सी बात है नहीं आ पाए। तो जैसे आपने पहला ब्लॉग देखा होगा कि उसमें हम मंदिर गए हुए थे, मेनिस गए थे, नेमिस, जो कि हमारे घर से मतलब 130 किलोमीटर था, तो वहाँ गए हुए थे और वहाँ पे दर्शन किया, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। फिर वहाँ से हम 5 बजे घर आए, 5 नहीं 6 बज गया था, 6 बजे हम घर आए। फिर अभी 8 बजे गए वहाँ पे खाए पिए, और अभी लाई हूँ, इसीलिए मैंने केक नहीं था ही नहीं घर में खाने वाला। ये देखिए, ये मैं लाई हूँ पेस्ट्री, और मुझे लग रहा है ये ओपन भी नहीं हो पाएगा। बस जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, वही हाल हुआ है। सुबह जल्दी उठे थे और कैसे ओपन होगा ये, इधर से बंद कर रखा है, ये ओपन हो गया। बटर स्कॉच और पाइनएप्पल मैंने 2 फ्लेवर लिया है, बस इसी को मैं कट करूँगी खाऊँगी, और थोड़ा सा मीठा खाना चाहिए, इसको ही कट करके मैं खाऊँगी, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो उसके बाद हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। ये छोटू सा मैंने ब्लॉग बनाया था अलग से, और मेरी ये तुलसी की माला। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, इसको कट करती हूँ तब। तो मैंने आप लोगों को जो दिखाया हुआ था कि मैं पेस्ट्री लाई हूँ, तो मैं उसी को कट करने जा रही थी, बट मैं एक कैंडल लाना भूल गई। मैंने सोचा शायद घर में रखा होगा, पर मैं घर पे आई ढूंढी, बहुत नहीं मिला। मैंने सोचा कोई विश मांग लूँगी, कैंडल होगी, पर कैंडल थी नहीं। और केक इसलिए भी कट नहीं किया, कोई खाने वाला भी नहीं था, फिर हम यहाँ पे वेस्ट होता, कोई यहाँ पे ज़्यादा वैसे मांगने वाले भी लोग नहीं हैं, तो इसलिए मैंने केक बिल्कुल भी नहीं लिया। कोई भी खाने वाला नहीं, मैं भी ज़्यादा मीठा नहीं खाती, तो आप लोग भी आके खा लो। पहले मैंने सोचा पहले अपने ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि मीठी चीज़ है, मीठी चीज़ हमेशा ठाकुर जी को निकालना चाहिए। और मैं खुद ही से अपना बर्थडे मतलब खुद ही से बोल के खुद ही अपने आप को विश कर रही हूँ, और तालियां बजाने लगी। क्या करूँ, कभी कभी दिल तो दुखता है कि हाँ कोई नहीं है ये वो, लेकिन कभी कभी ये भी फील होता है कि चलो दोगलों से अच्छा है अकेले रहना, तो मैं खुद ही अपने आप को खिला रही हूँ। तो ये वीडियो जो है मेरी मॉर्निंग की समय है, बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वाले सुबह का ही टाइम था शायद ये। तो मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया है, किस लिए निकाल दिया ये भी आप लोग अभी देख लेंगे। सारा एकदम मतलब भसड़ फैल गया हुआ है एक तरीके से, सारी चीज़ें मैं ढक दी हूँ, सारी चीज़ें मैं दीवार से निकाल के, ये देखिए सारी दीवार मैंने चिकनी कर दी है, मतलब निकाल के सारा सामान नीचे रख दिया। और ये चादर मैं यूज नहीं करती, बाहर पड़ा हुआ था, तो इसको मैं ला के इस पर डाल दी, क्योंकि अभी ड्रिल करने वाले भैया आएंगे तो पूरा फसड़ मतलब पूरे घर में गंदगी हो जाएगी। अंदर का टेडी निकाल के बाहर ला के रख दी। और इधर आज जो टीवी हमारी लगी हुई है ना, तो ये टीवी निकलने वाली, मैं तो सोच रही थी सच बताऊं कि ये टीवी हटा के मैं छोटी सी टीवी यहाँ पे कमरे में लगवा लेती हूँ, पर फिर मैंने सोचा कि हटाओ यार, जब टीवी है अपने पास तो कैसे फालतू में।
तो पहले मैंने यही सोच रखा था कि मैं एक छोटी सी टीवी लेके छोटी वाली अंदर लगवा लूँगी, ये काफ़ी बड़ी है। मैं सोच रही थी मैं इस टीवी को सेल करती हूँ OLX पे, लेकिन सब लोग मुझे डांटने लगे कि मतलब जो मैं अपनी फ्रेंड वगैरह से किसी से बोली तो बोली कि अरे पागल हो यार, इतनी बड़ी टीवी अब सेल करोगे आधे रेट में जाएगी, क्या मतलब है। तो इसके लिए फिर हमने अपनी टीवी नहीं सेल की, इसी को हमने निकलवा के अंदर रूम में लगवा दिया, क्योंकि इतनी कोई हमारे यहाँ जल्दी गेस्ट तो आता नहीं है। तो हमें मुझे भी ये लगा कि पैसा नहीं फंसाना चाहिए, तो इधर डील हो गया और वो टीवी वहाँ से निकल के फिर मैंने रूम में अपने लगवा ली, अपने पर्सनल रूम में। और ये भैया जो ये मेरा मेकअप बॉक्स रखा था इस पे चढ़ गए थे, तो फिर मैं इनको बोलने लगी कि भैया उस पे आप पैर मत रखो, मेरा सामान रखा हुआ है, सारा सामान टूट जाएगा। फिर वो पूछ रहे थे आप देखिए कि एकदम सही है, एकदम सेंटर में है। मैंने बोला हाँ। और सच बताऊं तो इस टीवी को निकाल के लगाने में इन्होंने पता है 550 रुपये लिए, सिर्फ निकाल के लगाने में। मैंने सोचा 300 रुपये लेंगे, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद आज इतना मन दुख रहा था कि मैं जब से घर में इस नए वाले घर में शिफ्ट हूँ, इधर उधर सारी चीज़ें होती रहती हैं, कहीं ये पैसे। और ये जो बोर्ड लगा रहे हैं ना, इस बोर्ड के इन्होंने 100 रुपीज़ अलग से ले लिया। तो अब वो उस रूम का मुझे टेंशन हो रहा है कि वहाँ पे टीवी लेके लगाऊं कि कोई ऐसे 100 पीसेस वाले चीज़ें मंगा के मैं लगा दूं। देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, क्योंकि टीवी तो कोई देखने वाला है नहीं। और ये मतलब कैमरे में वीडियो में टीवी छोटी आ रही है, पर 42 इंच की है, बड़ी है। तो मैं इसीलिए सोच रही थी कि मैं आज अपनी टीवी बेच ही देती हूँ, बर्थडे वाले दिन अपनी टीवी बेच देती हूँ। पर फिर बाद में सोचा कि नहीं, बड़ी मेहनत से सारी चीज़ें बनाई हैं तो फिर नहीं सेल करना। और भी जो मेरे फ्रेंड लोग हैं वो लोग मना करने लगे, तो ये मेरी टीवी लग गई। और फिर मैंने फिर से सारा कुछ डेकोरेट कर दिया। आप लोग देख लीजिए जैसे सजाया था, अभी और भी सजाना बाकी है। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को